दिल्ली के एक इलाके में शादी चल रही थी और शादी हिंदू परिवार की होती है। लेकिन दोस्तों, शादी में जितने भी रिश्तेदार थे और जो पड़ोसी थे वो काफी सारी बातें बना रहे थे, एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे थे। यहाँ पर जब एक पिता इन बातों को देखता है तो सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरी एक लौती बेटी को आशीर्वाद दें और यहाँ पर खाना खाइए और अपने अपने घर जाइए। जब ये बात रिश्तेदार सुनते हैं और पड़ोसी सुनते हैं तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो उनमें से एक पड़ोसी कहता है कि अरे भाई, तू काम ही ऐसा कर रहा है जो सब लोग बातें बनाएं। तू हिंदू है और अपनी एक लौती बेटी की शादी एक मुस्लिम घर में कर रहा है, एक मुस्लिम लड़के से कर रहा है, तो इस बात पर तू बातें बननी जायज हैं। दोस्तों, क्यों एक पिता अपनी एक लौती बेटी की शादी एक मुस्लिम लड़के से कर रहा था और सभी लोग क्यों उस बात पर इतना बतंगर बना रहे थे? ये शादी काफी चर्चित होती है। आखिरकार इस शादी में ऐसा क्यों हुआ था? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शायद हम कहानी को सुनने के बाद समझ पाए कि ये बातें सही हैं। और दोस्तों, जो इस कहानी में घटनाएं घटी थी वो केवल हमारे भारत में ही हो सकती हैं, क्योंकि इतने अच्छे लोग हमारे भारत में ही मिल सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों का बिना वक्त लेते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक कॉलोनी होती है जिसमें सभी लोग रहते हैं। दोस्तों, इस कॉलोनी में सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन एक परिवार इसमें मुस्लिम होता है, जिनमें पति पत्नी होते हैं और एक उनकी बेटी होती है। बेटी का नाम नाजिया होता है और दोस्तों, नाजिया अभी गोद में ही थी, करीबन 7 से 8 महीने की बच्ची होती है। इस कॉलोनी में एक और परिवार रहता है जिसमें रमेश नाम का व्यक्ति होता है। इनकी पत्नी का नाम रमा होता है और इनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, वो बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ पर जो नाजिया के मम्मी पापा होते हैं वो बिल्कुल बेचारे अकेले होते हैं, उनका कोई भी नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे और ये बात सभी मोहल्ले वाले को पता थी। दोस्तों, सभी लोगों को पता होती है, जितने भी पड़ोसी होते हैं, कि ये जो मुस्लिम परिवार हमारे बीच में रह रहा है इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं। और दोस्तों, जो हिंदू भाई होते हैं वो उस मुस्लिम परिवार को बहुत अच्छे से रखते हैं, कोई भी परेशानी यहाँ पर मुस्लिम परिवार को नहीं होती है। और जो नाजिया की माँ होती है वो अक्सर कहती हुई दिखाई देती है कि भाई, हम तो बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर हिंदू रहते हैं। हमारा यहाँ पर बहुत मन लगता है और हमें यहाँ पर रहने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जो रमेश होता है, रमेश के 2 बेटे होते हैं, रमेश की कोई बेटी नहीं होती। तो रमेश का जो लगाव होता है वो नाजिया से ज्यादा होता है। रमेश नाजिया को बहुत ज्यादा पसंद किया करता, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं होती है तो रमेश अक्सर नाजिया को खिलाया करता और नाजिया के लिए बहुत सारे सामान भी खरीद कर लाया करता। जब भी बाजार जाया करता तो नाजिया के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आया करता। जिंदगी आगे चल रही थी, नाजिया दिन पर दिन बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे देखते देखते नाजिया करीबन 1.5 साल की हो जाती है दोस्तों। और इस परिवार में, इस पूरे मोहल्ले में एक दूसरे में बहुत प्यार होता है। अब दोस्तों, जो नाजिया के माँ बाप होते हैं, एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं किसी जगह पर, तो वहां पर वो नाजिया और नाजिया के मम्मी पापा दोनों एक कैब बुक करते हैं, एक गाड़ी बुक करते हैं और उस गाड़ी से दोस्तों अपने उस ठिकाने पर निकल पड़ते हैं। वो किसी मस्जिद में दीदार करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। वहां पर उनका एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं मानोगे, जो नाजिया थी उस एक्सीडेंट में बच जाती है, लेकिन नाजिया के जो माँ बाप होते हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये बात जब पूरे मोहल्ले को पता चलती है तो आप सोच कर देखिए, वो पूरा मोहल्ला एकदम से अपने अपने घरों से जाकर, और जहां पर नाजिया के मम्मी पापा जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पर उनके शव रखे हुए थे दोस्तों, पूरा मोहल्ला वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि सभी को पता था कि नाजिया के परिवार में उसके माँ बाप का कोई भी साथी नहीं होता है। दोस्तों, पूरा मोहल्ला पूरे पैसे इकट्ठा करता है, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत इलाज भी चला था, और पूरा जो पड़ोसी होते हैं उस इलाज के पैसों की भरपाई कर कर नाजिया के माँ बाप की जो डेड बॉडी होती है
उसे घर लेकर आते हैं। बिल्कुल मुस्लिम रीति रिवाज से किसी को नहीं पता था तो वहां पर एक मौलाना बुलाए जाते हैं और मौलाना को पूछ पूछ कर जैसे भी एक मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम क्रिया होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसी तरह से नाजिया के माँ बाप को मिट्टी दी जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये खबर पूरे जोर शोर से मीडिया में चलाई जाती है कि भाई हिंदुओं ने अपनी एकता दिखा दी। एक मुस्लिम परिवार जहाँ पर बहुत बुरा घटित हुआ है, लेकिन हिंदुओं ने पूरी तरह से अपनी एकता दिखा दी और पूरा भाईचारा दिखा दिया। अब दोस्तों नाजिया के माँ बाप को अंतिम विदाई तो दे दी थी, लेकिन यहाँ पर एक मसला होता है कि नाजिया जो थी उसका क्या होगा, उसे कौन रखेगा। अब यहाँ पर पूरे गली के मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर वो सभी सलाह मिलाते हैं, तभी रमेश सबसे आगे आता है। रमेश कहता है सभी से कि भाई मेरे पास बेटी नहीं है और नाजिया मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगा करती है, मेरी बेटी है, आज से मैं इसको गोद लेना चाहता हूँ। सभी मोहल्ले वाले राजी हो जाते हैं क्योंकि एक ऐसी संतान पीछे रह गई थी दोस्तों जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। अगर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में डालते तो पूरा पड़ोस कांप उठता कि भाई ये बच्ची क्या करेगी, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर बात कर रहे थे तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं नाजिया के माँ बाप को याद कर कर। और दोस्तों यहाँ पर नाजिया को रमेश गोद ले लेता है। कानूनी कार्रवाई के हिसाब से गोद लिया जाता है, कागज कार्रवाई की जाती है। और दोस्तों अब इसके बाद रमेश की पत्नी होती है रमा, वो उसे अपनी बेटी की तरह पाला करती और उसकी बहुत सेवा किया करती। जैसे अपने बच्चों को रखती है ऐसे ही नाजिया को रखती है। दोस्तों नाजिया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक अच्छे स्कूल में नाजिया को शिक्षा दिलाई जाती है और रमेश अब अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी पर प्यार किया करता। और दोस्तों नाजिया को पूरा मोहल्ला प्यार किया करता। आज नाजिया इसके घर खाना खा रही है, आज नाजिया उसके घर खाना खा रही है। लेकिन यहाँ पर मोहल्ले ने एक बात डिसाइड की थी कि नाजिया का नाम नहीं बदला जाएगा और बिल्कुल उसे मुस्लिम रीति रिवाज से पाल पोस कर बड़ा किया जाएगा, क्योंकि भाई उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो जिस धर्म से पैदा हुई है उसे उसी धर्म के हिसाब किताब से पाल पोस कर बड़ा किया जाएगा। दोस्तों जो नाजिया के नए माँ बाप थे रमेश और रमा, वो दोनों जने नाजिया को यहाँ पर जो वो होती है दरगाहों पर भी ले जाए जाते हैं और मस्जिदों पर भी ले जाते हैं। उसको हर हिसाब से चलाया जाता है। और यहाँ पर नाजिया जब बड़ी हो जाती है तो दोस्तों नाजिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है और नाजिया 10वीं क्लास को टॉप करती है। जब ये लड़की 10वीं क्लास को टॉप करती है तो रमेश जो होता है अपनी बेटी को गले लगाता है और अपने दोनों बेटों को डांट लगाता है, क्योंकि दोनों बेटे उसकी बेटी से बड़े होते हैं। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारी बहन को तुमसे छोटी है लेकिन तुमसे अच्छे नंबरों में पास हुई है। और दोस्तों पूरा मोहल्ला इस बात की खुशी मनाता है कि हमारी बेटी सबसे नंबर 1 आई है। इसके बाद यहाँ पर रमेश अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम्हें आगे चल के क्या बनना है। तो 10वीं क्लास की नाजिया कहती है कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है। नाजिया को तो ये भी याद नहीं रहता कि मेरे पिता कौन है। अब दोस्तों जैसे ही वो जब 2 तरह की रीति रिवाज निभाया करती तो वो अपने पिता से एक सवाल किया करती कि पिताजी हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जान चुकी थी, फोन के जरिए भी जानती है कि हिंदू मुस्लिम 2 धर्म होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रमेश सारी सच्चाई अपनी बेटी को बताता है और कहता है कि बेटी तू मेरी बेटी है लेकिन मैं तेरे धर्म के आड़े नहीं आ सकता। और यहाँ पर जब वो बेटी कहती है कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर रमेश अपनी बेटी को उसी तरह से पढ़ाने लगता है। 10वीं टॉप की हुई बच्ची अब आगे चल के और भी अच्छी शिक्षा लेती है। और दोस्तों धीरे धीरे जिंदगी का पहिया है वो किसी के लिए नहीं थमता और नाजिया जो होती है वो अब एक सरकारी डॉक्टर बन जाती है। बहुत सारा पैसा रमेश ने उस लड़की की पढ़ाई में लगाया था, जबकि उसका कोई सा भी बेटा नहीं लग पाता है। हालांकि दोनों बेटे प्राइवेट नौकरी करते हैं लेकिन वो सरकारी नहीं लग पाते। रमेश अपनी बेटी को सरकारी नौकरी लगाने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जब नाजिया जवान हो जाती है तो एक पिता को बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। वो अब सभी मोहल्ले वालों से कहता है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। सभी मोहल्ले वाले सोच विचार में पड़ जाते हैं, लेकिन जो रमेश के रिश्तेदार थे वो अक्सर रमेश से लड़ाई किया करते और उन सभी रिश्तेदारों ने रमेश से नाता तोड़ लिया था क्योंकि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति की लड़की को गोद लिया था। दोस्तों तभी वो सभी रिश्तेदार रमेश के घर आना जाना
बंद कर देते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले रमेश के साथ होते हैं। अब जब बेटी की शादी की बात होती है तो रमेश सभी मोहल्ले वालों से कह देता है कि भाई एक अच्छे घर में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हमारी बेटी डॉक्टर है। दोस्तों, एक अच्छा सा लड़का तलाशा जाता है, जो लड़का मुस्लिम परिवार से होता है और उसको सारी सच्चाई नाजिया की बताई जाती है, क्योंकि वो पीछे अपनी बेटी की कोई भी परेशानी नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, एक लड़का मिल जाता है, लड़का डॉक्टरी ही लाइन में होता है और वो भी मुस्लिम होता है। तो यहाँ पर जो रमेश होता है अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब एक तारीख फिक्स की जाती है और वहां पर दोस्तों मुस्लिम रीति रिवाज से नाजिया की शादी रखी जाती है। जब मुस्लिम रीति रिवाज से वहां पर मौलाना आते हैं नाजिया का निकाह पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर रमेश के रिश्तेदार जो रूठे हुए थे वो भी शादी में आ जाते हैं। अब वो मौलाना को देखकर और उस शादी में जितने भी काम हो रहे थे वो सभी मुस्लिम रीति रिवाज से हो रहे थे, तो सभी रिश्तेदार एक दूसरे के कान में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। नाजिया सभी रिश्तेदारों से एक रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन वो रिश्तेदार नाजिया से दूरी बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, ये बात देखकर रमेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारी बातें बनने लगती हैं। निकाह पढ़ने से पहले अब रमेश स्टेज पर जाता है और एक अनाउंसमेंट करता है, सभी अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करता है। तभी वो माइक में आवाज लगाकर कहता है कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आपको मैंने बुलाया है खाना खाने के लिए और अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। आप खाना खाइए और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुद अच्छा और बुरा जानता हूं और मैं जानता हूं कि मेरी बेटी अच्छे से कैसे रहेगी। दोस्तों, सभी रिश्तेदारों का मुंह बंद हो जाता है और ये बात मीडिया में भी काफी चर्चित होती है। इसके बाद नाजिया का निकाह पढ़ाया जाता है। दोस्तों, निकाह नामा कबूल होता है और वो लड़का और वो लड़की एक हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर नाजिया एक पल के लिए भी कहती है कि पिताजी, मैं तो हिंदू धर्म को भी इतना ही मानती हूँ, तो मैं तो फेरे भी लूंगी। तो इसके बाद दोस्तों नाजिया का इंतजाम कराया जाता है और नाजिया हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करती है। वो एक पंडित बुलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और वहां पर नाजिया फेरे भी लेती है। इन दोनों रस्मों के होने के बाद नाजिया को मुस्लिम रीति रिवाज और हिंदू रीति रिवाज से मिला जुला एक कॉम्बो सो बनाया जाता है और उसी के तहत नाजिया को विदा कर दिया जाता है। रमेश की आंखें भर आती हैं, फूट फूट कर रोने लगता है। रमेश की पत्नी जो होती है वो भी बेटी को लिपट लिपट कर रोती है, क्योंकि आज तक नाजिया को उन दोनों ने अपने आप से दूर नहीं किया था, लेकिन आज उनकी एक बेटी जो उस घर को संभाल रही थी वो उस घर से दूर जा रही होती है। दोस्तों, पूरा मोहल्ला नाजिया के लिए बहुत जोर जोर से रोता है, क्योंकि पूरा मोहल्ला नाजिया को अपनी बेटी मानता है और ये बेटी अपने घर चली जाती है। इसके बाद आपको बताएं, आज तक भी नाजिया का पूरा जो हिंदू मोहल्ला है वो नाजिया को हर तीज त्योहार पर देने के लिए जाता है। दोस्तों, जैसे रीति रिवाज होते हैं, हर तीज पर हर त्योहार पर अपनी बेटी को गिफ्ट दिए जाते हैं। नाजिया को बहुत अच्छे से रमेश अपने घर बुलाता है। नाजिया के जो भाई हैं उनकी भी शादी हो चुकी है। वो जो भाइयों की पत्नी आई हैं वो भी अपनी ननद का बहुत मान सम्मान करते हैं और दोस्तों ये अनोखी शादी बनकर सब लोगों के सामने आती है। ये वो कहानी थी जहां पर उन सभी लोगों के मुंह पर एक ताला था। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू अच्छे नहीं होते, जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम अच्छे नहीं होते, मेरे दोस्त सभी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का फर्क होता है। अच्छे इंसान हर जगह होते हैं और जो बुरे इंसान हैं वो भी हर जगह हैं। हम और आप में से ही अच्छे लोग बनते हैं और हम और आप में ही बुरे लोग होते हैं। तो ये तो एक मन का वहम है। दोस्तों, एक हिंदू परिवार ने और हिंदू लोगों की एकता ने साबित कर दिया था कि वो भाईचारे में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। नाजिया जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो आज भी बताती हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मुस्लिम हूँ और हिंदुओं के साथ रहती हूँ, और कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि भाई हिंदू ऐसे होते हैं। मेरा तो परिवार ही हिंदुओं का है, मैंने तो मुस्लिमों को सही तरह से जाना भी नहीं है। पति के साथ बहुत अच्छे से रहती है, उसका पति भी बहुत अच्छे से अपनी पत्नी का ख्याल रखता है और दोनों पति पत्नी एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, किसी को भी कोई समस्या नहीं आती है
और आज तक इस परिवार के ऊपर शायद किसी की बुरी नजर नहीं पड़ी है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? हो सकती है ना ऐसी चीजें हमारे ही भारत में, कहीं बाहर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये केवल हमारे भारत में हो सकती हैं, क्योंकि हमारे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।